हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ सकते हो कि मायके में हूँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि ये वीडियो अभी का तो है नहीं, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पर हो गए हैं अब शायद पाँच पाँच छः नहीं 4-5 दिन हो गए हैं। हाँ, तो लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा कि मैं वॉइस ओवर करूँ। इतनी वॉइस ऑलरेडी बच्चों की रहती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं वॉइस ओवर करूँगी, एडिटिंग करूँगी तो आप लोगों को व्लॉग दूँगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कुछ मेरे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन के भी व्लॉग्स थे, वो वीडियोज़ थे, तो वो उस चक्कर में भी नहीं हो पाया। तो आज मैंने थोड़ा फुर्सत निकाल के मैंने कहा नहीं जी, मुझे आप लोग को वीडियो देनी है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि आप भी अपने मायके के व्लॉग्स हम लोग के साथ शेयर किया करो। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सीन चल रहा है, साइड सीन चल रहा है, ये कैसा है। तो जब हम आए थे ना रात को, उसके नेक्स्ट डे इवनिंग का ये मतलब सीन है। और सीन क्या है, मतलब वीडियो चल रहा है। तो नेक्स्ट डे रात में ये लोग बेबी को लेके चले गए थे हॉस्पिटल। तो तब बोला था कि आप मॉर्निंग में आना, तो ये लोग मॉर्निंग में गए थे तो डॉक्टर आए नहीं थे। डॉक्टर को हो गया था कोरोना, तो इस वजह से ये लोग गए और बहुत जल्दी ही वापस आ गए थे। फिर दोपहर में हम लोगों का चलता रहा जो भी था। तो अब ये शाम है और शाम को मैं अपी के यहाँ आई थी, आपके जीजू भी आए थे, हम लोग सब आए थे। और शबी सो रही थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थकी हुई है, तो और वैसे भी वो अभी सोबर में है तो वो इधर उधर नहीं जा सकती, तो वो घर पे ही थी, मैं आ गई थी। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर चाय और नाश्ता। और शबी को लेके तो खैर मुझे आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, बस बातें बनाने के लिए आ जाते हैं बिना सोचे समझे कि ये बात ऐसी होगी भी या नहीं होगी या कैसी होगी। इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन खैर जो लोग नहीं सोचते वो तो सोचते ही नहीं हैं। इस बारे में मैं आप लोगों से करूँगी बात आगे। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं नाश्ता एंजॉय। मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, और यहाँ पर आपके जीजू भी है, अगर आपको पीछे से कहीं दिख जाए किसी वीडियो में तो वो भी बैठे हुए हैं, वो कॉफ़ी पी रहे हैं। बाकी उन्हें कुछ खाना नहीं है, क्योंकि ये लोग यही कह रहे थे कि खा खा के हम लोग बैठे हुए तो हम लोगों का खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं इन लोगों का कुछ है नहीं कि बाहर निकल जाए या घूमने निकल जाए। तो इस वजह से घर में ही बैठे बैठे ना, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, तो इससे वो नहीं खा रहे। भैया मैं तो खा रही हूँ क्योंकि मेरा तो मायका है और मैं तो फुल इंजॉय ही। हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने नाश्ता किया। अब आप लोग देखिए कि मैं मतलब शाम का नाश्ता था, अब मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो आप लोग मुझे पता है कमेंट करने वाले हैं कि अपनी आप कितना खा रही हो मायके में जाके और आप सिर्फ खाना पीना दिखा रही हो। तो ऐसा होता है कि जब मैं जैसे कुछ खाने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो तभी थोड़ा सा शूट करती हूँ, अदरवाइज उसके बाद तो मैं इतनी उलझनों में फंसी रहती हूँ। और मैनाज का रहता है कि ये बात वो बात, तो वो सब करते रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो लगता नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं अभी आप लोगों को खाना पीना ही दिखा रही हूँ कि हमने कब कब क्या क्या खाया। और ये मैं वैसे भी नहीं दिखाती, ऐसे नहीं कि मैं कोई शो कर रही हूँ कुछ भी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें फिर आ जाती हैं कमेंट करने कि मायके गई हो तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है और खिलाया नहीं होगा करा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके घरों में ऐसा होता होगा कि उनके घरों में उन लोगों को बेचारियों को खिलाया नहीं जाता होगा या कुछ भी होता होगा। खैर हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा मायका ये है वो है, जो भी है दाल रोटी जो भी है वो जो खा रहे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता पानी चल रहा है। और मेरी वीडियो ना बनाने की बहुत सारी वजह ये भी होती है कि कई बार न होता है मेरे पास मतलब दुपट्टा ही नहीं होता, तो मैं ढूंढती रहती हूँ अरे भाई कोई दुपट्टा दे दो। तो उस चक्कर में कई बार ना कुछ सीन्स भी मिस हो जाते हैं। फिर ये भी मैंने खैर बाजी की ही चादर ली हुई है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाती हूँ यहाँ के। और मुझे लगता है कि सब बेटियों का यही हाल है, सब बेटियाँ ऐसे ही करती हैं। तो यहाँ पर बाजी ने मेरे को नाश्ता दे दिया है। मैं खा रही थी आलू के पराठे और अब बाजी अपने लिए बनाकर लाई हैं। तो बाजी मेरा वेट करती रहती है कई बार कि बुलबुल आएगी तब मैं नाश्ता करूँगी, और कई बार बाजी कर भी लेती हैं क्योंकि बाजी आप लोगों को पता है शुगर पेशेंट है, तो बाजी खुद भी कर लेती हैं और फिर बाद में मुझे भी बना के दे देती हैं। तो नाश्ते का ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोस्टली बाजी के पास ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बाजी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो या तो जी मॉर्निंग का जो नाश्ता था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम खा रहे हैं दोपहर का लंच। तो नहीं, दोपहर का लंच नहीं, सॉरी, तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर डिनर शाम का। और डिनर में बना है मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी। तो शिफा भी है और सब लोग बच्चे ये भैया के कमरे में खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन बच्चों का मैं वीडियो बनाती हूँ। और सारे बच्चे बड़े आराम से बैठ के खा रहे हैं और माशाल्लाह से अब हमारे घर में बच्चे काफ़ी सारे हो चुके हैं, क्योंकि 2 मेरी है, 2 अपी की हैं और 2 भैया के हैं, तो 6 बच्चे तो ऑलमोस्ट ये हैं।
तो जी अब बारी आती है डिनर की। तो हम कर रहे हैं डिनर, और ये मतलब थर्ड डे का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप लिबा को देखो, लिबा को पता नहीं क्या हो गया था, देखो कैसे घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। तो यहाँ पर आपकी जीजू और उनकी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली सॉरी, वो सब जा चुके हैं क्योंकि बेबी का जो हमें ट्रीटमेंट कराना था वो हो गया था। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने फाइनली व्लॉग की स्टार्ट कर दी है। मतलब ज़्यादा दिन मुझे आए हुए नहीं है, मैंने मतलब फर्स्ट व्लॉग आप लोगों को दे दिया है, फिर आज है सेकंड डे, और सेकंड डे पे अब मैं ये व्लॉग शुरू कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूँगी। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को मायके के व्लॉग्स दूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आप ही मायके जाओ। तो मेरे पास तो कमेंट्स आते हैं कि आप ही 2-2 व्लॉग बनाओ पर डे के। वैसे बनाना चाहूँ तो शायद 10 व्लॉग्स बन जाएँ, बट मैं भी थोड़ा सा ईजी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मायके आई हूँ तो मैं क्या हर टाइम कैमरा उठा के बैठी रहूँ, तो मैं इंजॉय करती हूँ सब लोग के साथ, उसमें नहीं हो पाता है ये सब काम धाम। तो बस अभी हम लोगों का नहाना धोना हो गया है, नाश्ता मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, मैंने वो कर लिया है, और अब मैं नहा धो के फ्रेश हूँ। बच्चे भी नहा लिए हैं। लिबा लिबा अच्छा, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई हूँ, और किन कंडीशन में आई हूँ, किस सिचुएशन में आई हूँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम अपने छोटे बेबी को लेकर आए थे। तो वो उसके इंजेक्शन तो लग चुका है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे वापस बुलाया है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं किन सिचुएशन में आई हूँ, और बेबी का इंजेक्शन लग चुका है। अब बेबी चला गया है घर, यानी कि शबी अपने बेबी को लेके जा चुकी हैं, आपके जीजू परवेज भैया सब जा चुके हैं। अब वो लोग एक हफ्ते बाद आएंगे दोबारा रीचेक कराने के लिए, तब फिर मैं जाऊंगी। तो मेरे पास एक हफ्ते का टाइम है, तो उस एक हफ्ते में बहुत सारे काम करते हैं। सबसे मेन चीज़ मम्मी को टेंशन हो जाती है कि विदा करने की। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि कश्मीरी से हम लोग सर्दियों की शॉपिंग करते हैं, सूट लेते हैं। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कश्मीरी भैया आ गए थे, तो फिर हमने ये, मम्मी ने मेरे लिए ये सूट लिया है टारा कश्मीरी का। इसे मैं खोल के बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को प्रॉपर, अभी आप ऐसे ही देखो। तो ये मैं खोल के आप लोगों को बाद में दिखाने वाली हूँ। बहुत प्यारा सूट है इसका, मतलब पता है क्या, वैसे नॉर्मल जो लोकल आप मार्केट से कपड़े ले लेते हो ना, उनमें आपको ठंड लगती है, लेकिन अगर आपने कश्मीरी का सूट पहना हुआ ना, उसमें आपको ठंड नहीं लगती। ये तो है ही, मैंने हमेशा देखा हुआ है। तो हालांकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, नॉर्मल कपड़ों से ये एक्सपेंसिव होते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि नॉर्मल कपड़े जैसे नॉर्मल आ जाते हैं सर्दियों के, अगर हम सूट लेने जाते हैं 600 700 800 900 ऐसे तक के आ जाते हैं अच्छे सूट। लेकिन ये जो कश्मीरी के सूट होते हैं ना, ये शुरू ही मतलब बहुत स्टार्टिंग जो रेंज है ना, वो 1500 से स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद हाई जाते हैं। जैसे इस तरह के आप एम्ब्रॉयडरी वाले अच्छे अगर सूट ले रहे हैं ना, तो अब आप पूछेंगे फिर इसी का बता दो, तो मैं ये बता देती हूँ कि यही सूट 2000 रुपये का है। तो ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे पसंद होती है फिर वैसे वैसे उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं। अभी भाभी ने पहना था कल एक, मैं दिखा नहीं पाई, चलो अगर भाभी पहनेंगी तो मैं दिखाऊंगी। वो कानी का सूट है, और वो पता नहीं कितने का था, अभी तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी महंगा था वो सूट, लेकिन वो फिर अलग दिखते हैं। मतलब आपने जब पहना हो ना, और आप किसी महफिल में खड़े हो, तो दूर से आप लगते हो कि भैया आपने कुछ पहना है अलग। तो इसलिए मुझे कश्मीरियों के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे भी नहीं होता जैसे कि फैशन आया है, क्योंकि मार्केट में जो भी चीज़ चलती है ना, वो कोई ना कोई पहनता है क्योंकि सब लेने हैं। लेकिन कश्मीरी का ऐसा होता है, ये जो डिज़ाइन होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, और सिर्फ कश्मीरियों के पास ही होते हैं। तो इसलिए मुझे कश्मीरी के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैंने अपनी पसंद से ये सूट ले लिया है। बच्चों की शॉपिंग अभी रह गई है, उसके लिए हम जाएंगे, तो वो बात की बात है, अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा सूट सिलेगा ना, बच्चों के सिलाई कपड़े आते हैं। सो यहाँ ये शॉपिंग हो चुकी है, और बाजी के साथ जाना है आज ग्रोसरी शॉपिंग करने, तो मैं वहाँ जाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो जो चीज़ें छोटी मोटी हम लोग करेंगे वो मैं सब आप लोगों के साथ एंजॉय करूँगी। तो चलो, अब बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और अब चलते हैं, नाश्ता पानी हो चुका है, तो अब चलते हैं बाजी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं बाजी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और बाजी लगा रही हैं अपना मतलब लॉक लगा रही है अपने डोर का। तो मैं हूँ, लिबा है, और आज पता नहीं क्या हुआ, आयरा खुद ही कहने लगी कि मम्मा मुझे कहीं घुमा लाओ। अब ऐसे पेंडेमिक में मैं उसे कहाँ लेके जाऊँ, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा मुझे जाना। फिर मैं कहा चल, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब इतना पास भी नहीं है, इतना दूर भी नहीं है, बाई रिक्शा जाना है। लेकिन आयरा की डिमांड ये थी कि मम्मा मुझे ड्राइवर के साथ जाना। और ड्राइवर का यहाँ पर सेंस जैसे मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि ड्राइवर का मतलब ये नहीं था कि उसे कार में जाना है। ड्राइवर का मतलब ये था कि वो ई रिक्शा होता है ना, उसको ई रिक्शा में जाना है, जिसमें वो ड्राइवर होता है और वो ई रिक्शा चलाता है। तो मैं फ़ौरन समझ गई थी ये क्या कहना चाह रही है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ई रिक्शे में घुमा कर लाती हूँ। तो बस मैं बच्चों को साथ लेके जा रही हूँ, और लिबा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं, और वैसे भी लिबा मेरे बिना रहती भी नहीं है, छोटी है तो इसीलिए।
चन्ना चन्नू, चन्नू हाय कर दो, हाय कर दो चन्नू, हाय। चन्ना हाय कर रही हैं। बस अभी हम जा रहे हैं, आगे से लेंगे रिक्शा और हम फिर रिक्शे में बैठेंगे। आयरा कह रही है मम्मा मुझे ड्राइवर के साथ जाना है। ड्राइवर के साथ जाने का उसका मतलब ये नहीं है कि वो कार में जाना चाह रही है, उसका मतलब ये ई रिक्शा जो होते हैं ना वो उनमें जाना चाह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कोई ई रिक्शा मिलता है फिर चलते हैं। तो जी फाइनली हमें ड्राइवर भी मिल गया है और हमें गाड़ी भी मिल गई है, तो हमें ई रिक्शा मिल चुका है और हम उसमें बैठे हुए हैं। तो रिवा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है और ठंड तो इस कदर है दिल्ली में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब वो जो सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं ना दिल्ली की सर्दी, वो बिल्कुल ठीक ही बनते हैं क्योंकि दिल्ली की सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली पड़ती है। तो यहाँ पर आयरा भी बैठी हुई है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, एक बात शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। मेरी किसी प्यारी सी बहन ने ही बोली थी, उन्होंने ये बोला था, ये एक कमेंट है जो मैं बता रही हूँ कि आप लोग अपने इतना एंजॉय कर रहे हो, इतना खा रहे हो, इतना पी रहे हो और शबी का बेटा बीमार है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को दुआ करनी चाहिए। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैम या मेरी प्यारी बहन कि आप बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। शबी के लिए या शबी के बेटे के लिए या किसी के लिए भी कुछ करने के लिए ना मैं कभी कम नहीं पड़ती, मैं हमेशा आगे से आगे रहती हूँ। पहली चीज़ कि मैं ये नहीं बता रही कि मैंने क्या किया है, मैं जस्ट आप लोग को, अब आप लोग इतना ज़्यादा जब बोल जाते हैं ना तो थोड़ी चीज़ों पे रोशनी मुझे लगता है मुझे भी डालनी चाहिए। और ये कि मैंने अपना मायके का ट्रिप कैंसिल कर दिया था क्योंकि शबी हॉस्पिटल में थी और मेरे को, आप लोगों को पता है मैं मायके कितना कम जाती हूँ, मेरा 6-7 महीने में ये मतलब नंबर आया था मायके जाने का, लेकिन शबी हॉस्पिटल में थी तो मैं नहीं आई कि मुझे नहीं जाना। और आयरा की भी छुट्टियां पड़ चुकी थी लेकिन मैं फिर भी नहीं आई। अब ये मेरे नसीब में लिखा था कि डॉक्टर ने बेबी को दिल्ली रेफ़र कर दिया था और दिल्ली में मेरा ही मायका है तो इसलिए मुझे ही आना पड़ा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर दिल्ली में आई हूँ। तो भी मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी क्योंकि मैं कपड़े भी मतलब 2-2 जोड़ी ही लाई हूँ, मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई हूँ। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि 1.5 महीना हो गया मुझे, 1.5-1.25 महीना हो गया सारी सब चीज़ें हैंडल करते हुए कि घर भी मैं संभाल रही हूँ, हॉस्पिटल खाना भी जा रहा है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, सब कुछ मैं कर रही हूँ। मुझे आप लोग बताओगे कि मुझे क्या करना है शबी के लिए या उसके बेटे के लिए? वो शबी का ही बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। बात इतनी थी कि वो लोग उसको, बच्चा बिल्कुल ठीक था, बस उसका यही था कि आँखों का पर्दा, कोई उसकी आँखें ऐसी ख़राब नहीं है, बट ये है कि वो प्री मैच्योर बेबी है तो उसकी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, तो उसके लिए वो इंजेक्शन लगाना था। बच्चा ठीक है हमारा, ऐसा बीमार की मैं बात ही नहीं कर रही, वो प्री मैच्योर है तो उसको अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। और ये तो रही सिर्फ मेरी बात, जब मैं उस तरफ उस कमरे में अपनी बहनों से बातें कर रही थी या एंजॉय कर रही थी, मैं उस चीज़ को वो नहीं कहती, तो दूसरे कमरे में शबी भी अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चे को लेके बैठी हैं, रो रही हैं और हम लोग सब ये कर रहे हैं। वो भी सब कुछ काम करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, अपनी मम्मी से बातें करती हैं, सब काम करती हैं। उनका बच्चा है तो क्या वो सब कुछ मतलब जीना छोड़ दें? तो बोलने से पहले आप लोग भी सोच लिया करिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अब मेरी बहनें मेरे लिए इतने दिनों से तड़प रही थी, अब हम आए हैं और आप लोगों को पता है हंसी मजाक की हम लोग की आदत है मूड को लाइट करने की, तो अगर हम शबी के सामने कर भी नहीं रहे, हम अपने अगर अलग कमरे में कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतने हार्ड कमेंट देने चाहिए। तो बस बातों बातों में वीडियो करते हैं।